उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं लाइव एंड परफेक्टली। इंपॉर्टेंट बात वही है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मोटिवेट करिए अपने आप को, मोटिवेट खुद हो सकते हैं, कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है। दोस्तों जो भी आप सवाल पूछना चाहें, आपने कोई भी क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग इकोनॉमी पेरीफेरी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं कंटिन्यू करूंगा दोस्तों आपके साथ। और ऑडियो फॉर्म में पॉसिबल, ऑडियो फॉर्म में बच्चे पूछ पाए या चैट में ही? चैट ऑडियो में भी है। विच स्टैंडर्ड बुक फॉर इकोनॉमी बैकग्राउंड सर, कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट? विच स्टैंडर्ड बुक? लाइक आई अर्लियर सेट की यार कर सकते हैं, लाइक बुक्स में बताई मैंने आपको, रमेश सिंह की लाल एंड लाल बुक्स है, या फिर आप डिपेंड करता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो रमेश सिंह का बुक स्टैंडर्ड मानते हैं यू फॉर यूपीएससी। हालांकि यूपीएससी को स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बट रमेश सिंह एक फिर भी यूपीएससी के लिए लिखा गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं वहां पर। ठीक है सर। हिंदी मीडियम के लाल एंड लाल का बुक है दोस्त, ढींगरा का बुक है, रमेश सिंह का हिंदी में आता है, संजीव वर्मा का बुक ठीक है वहां पर सर। सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, थोड़ा सा स्लो कर दें, शॉर्ट मिक्स हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, वो क्वेश्चन फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ काफ़ी क्वेश्चन मिस हो रहे हैं दोस्तों आपके, एक्चुअली में बहुत फास्ट चल रहा है वो। प्लीज़ कोई बात नहीं, इतने मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ दो चार। टर्म्स एंड अगर आपको समझ में नहीं आती हैं, इकोनॉमिक टर्म्स अगर न्यूज़पेपर की समझ में नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल पैनिक मत लीजिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया, कुछ दिन करते रहिए, समझ में आना चालू हो जाएगा। आप डेली पढ़िए, बस भागिए मत उससे। डेली फाइट करेंगे, डेली रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, एक दिन रेजिस्टेंस आ जाएगा बॉडी में, लेकिन समय लगेगा। मत पैनिक लीजिए, नहीं आ रही टर्मिनोलॉजी, कोई बात नहीं, आपके पास गूगल है, आपके पास आशीर्वाद सर हैं, गुरु और गूगल दोनों हैं आपके पास, आप यूज कर सकते हैं इनका यहां पर। तो प्लीज यूज कीजिए, अपने टीचर्स का यूज कीजिए, गूगल का, और बता कीजिए वहां पर टर्म्स नहीं समझ में आ रही हैं आपके पास। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात पहुंच रही। क्लास मेरी कब से होगी? मेरा जो संस्थान है बताएंगे हमको, मुझे शायद हम बहुत जल्दी चालू करेंगे आपके साथ, मेरी क्लास बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। करंट अफेयर्स तो मिलने वाले हैं हम लोग वीकेंड पर, करंट अफेयर्स तो मिलेंगे ही आपके साथ। इसके अलावा सर इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाते हैं सर, पढ़ना है सर? सिलेबस में इकोनॉमिक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो टॉपिक दोस्त बता दूं मैं आपको, यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शायद स्लाइड मिस हो गया अपना, मैं आपको दिखाने वाला था वो स्लाइड, गया रोल ऑफ इकोनॉमी। एक स्लाइड था दोस्तों हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, जैसे इस स्लाइड को दिखा रहा था मैं आपको। तो लाइक बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कीम, तो बहुत सारे लगभग यूनिट्स हैं। इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, मनी सप्लाई, तो हम पढ़ेंगे आपके साथ। लगभग 12 यूनिट है इकोनॉमी की और 4 एडिशनल सर्वे की, तो लगभग 16 यूनिट का पूरा खेल है दोस्तों बात करने के लिए आपके साथ। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए न्यूज़पेपर, मैंने कहा बहुत सारे बिजनेस पेपर हिंदी में भी आते हैं आज की डेट में। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में आता है, दैनिक भास्कर का अभी मुझे मालूम है आता है कि नहीं आता मुझे याद नहीं, लेकिन बिजनेस भास्कर का आता था पहले बीच में। अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का हिंदी वर्जन आता है, ऑनलाइन आता है वो आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। लेंदी बुक है रमेश सिंह, बड़ा शॉर्टकट यूपीएससी नहीं है, ये मान के चलिएगा, शॉर्टकट नहीं है। रमेश सिंह को पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। लेक्चर सुनना है, आशीर्वाद के साथ लेक्चर सुन लीजिए, फिर ना पढ़ें चलेगा, एनसीईआरटी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मेरे लेक्चर सुनिए, रमेश सिंह को साइड में कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मैं सब्जेक्ट हाउ मच एफर्ट आई ऑल टू बी पुट मोर शुड एनसीईआरटी राइट स्टैंड बुक्स। इफ यू आर पास फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड ना, इग्नोर एनसीईआरटी, नो इशू, just avoid NCERT, main focus on standard books, or even avoid standard books, focus on only newspaper or economic survey. If you are graduate from economics background, that I will do. Murnal economy is good, Murnal Patel economy पढ़ सकते हैं दोस्त, अगर वो आपको समझ में आते हैं, किसी को पढ़ सकते हैं। देखिए यार मैं ये कहूँगा, किसी टीचर के पास एक्सपीरियंस है, अगर वो इस मेंटोरशिप में, इस एजुकेशन फील्ड में मोर देन 10 ईयर से है, 12 ईयर से है, तो हर फैकल्टी अच्छा है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यदि वो अच्छा नहीं होगा तो 10 ईयर सरवाइव, 2-4 साल वो चल सकता है, 2-4 साल फास्ट फूड अच्छा लगता है, फास्ट फूड 10 साल नहीं खा सकते आप। तो 10 साल बाद अगर वो टीचर चल रहा है कोई, तो निश्चित तौर पे उसका एक्सपीरियंस होगा, उसको काम करने का अनुभव होगा। इको का सिलेबस दोस्त, तो सिलेबस में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको जब भी क्लास स्टार्ट होगा इकोनॉमी का, ठीक है। ओके, अर्थशास्त्र की पुरानी एनसीईआरटी पर्याप्त है। पुरानी वाली मैं नहीं कहूंगा दोस्त, क्योंकि हो क्या रहा है ना, इकोनॉमी बदल रही है बहुत तेजी से, तो प्लीज फोकस ऑन न्यू वन, नई एनसीईआरटी ले लीजिए। ऑनलाइन उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है आपके लिए आराम से। नितिन सिंघानिया ले लिए हैं, देखो यार कोई भी बुक पढ़ लो, मैं कह रहा हूं ना फिर से, धीरे धीरे होता क्या है, एक राइटर की बुक को बाकी लोग भी देखते हैं,
और अच्छी बातों को भी शामिल कर लेते हैं। तो नए एडिशन में सब लोग शामिल कर ही लेते हैं दूसरे की अच्छी बातों को। तो ऐसा नहीं है कि एक बुक में सब कुछ है दूसरे में नहीं होगा। तो एंड ऑफ द डे सब बुक में सब कुछ आ जाता है यूपीएससी कैंडिडेट के लिए। और यूपीएससी कोई बुक है ही नहीं तो आपको ये नहीं कि वो छूट जाएगा उसमें से, परेशान मत होइए। कोई एक बुक लेकर कंसिस्टेंटली डेली पढ़िए, नोट्स बनाइए, यहां बस आइए। सिर्फ बुक में ना हो, कंटेंट यहां हो। और जिस दिन ये हो गया, इकोनॉमी ब्लड में खुल जाएगी, ईबीसी बन जाएंगे दोस्त, बड़ा मजा आएगा। ईबीसी की बात करूंगा मैं क्लास में आपसे। एनीवन एल्स, कोई और है हमारे पास? दैट्स इट। व्हेन आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, लेखन कब स्टार्ट करें? तो दोस्त मैं इतना कहूंगा, जीएस पूरा ओवरऑल जीएस आपको लगता है 20% हो गया। ये एटलीस्ट 12-13 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, 2-3 मॉड्यूल आपने कर लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी 2-3 मॉड्यूल कर लिए हैं, फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा फॉर्मूला, आप आंसर राइटिंग की बात मानना चाहते हैं, खासकर बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं दोस्तों, आपके लिए एक चीज मैं दे रहा हूं, बिल्कुल रामबाण है अपना ये, और बहुत हिट होता है हमेशा ये। देखिए आप उठाइए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कोई भी एक चैप्टर पढ़िए। चैप्टर पढ़ा आपने, चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, आंसर राइटिंग भी होगी करने के लिए। आपने इसको पढ़ा, इस चैप्टर को देखिए आराम से और पढ़ लीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, इन आंसर को लिखिए, क्योंकि इसके लिए यही वोकेबलरी है, यही काम करना है। 50 वर्ड, 100 वर्ड्स, बिल्कुल फ्रेशर दोस्तों उनके लिए कह रहा हूं, नॉट फॉर एक्सपर्ट, नॉट फॉर मॉडरेटर, नॉट फॉर मीडिएटर, जस्ट फॉर बिगिनर और जस्ट फॉर फ्रेशर। ये काम करिए आप। इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है इसी में से आंसर लिखना है आपको, तो यहां से लिखना चालू कीजिए। और बिल्कुल फ्रेशर हैं तब भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर भी काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के लिख सकते हैं। बाकी मैं कहता हूं थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो 20% सिलेबस होने दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रोक दीजिए दोस्तों, मैं ले नहीं पाऊंगा सारे क्वेश्चन, क्षमा चाहूंगा। कभी इंटरेक्शन और करेंगे, आप लोगों से मिलता ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, चिंता ना करें। अब बात 5 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा करंट बता दूं, करंट अफेयर्स कैसे करना है ना। सॉरी डिस्टर्ब, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, क्षमा चाहूंगा, सबके ले नहीं पाऊंगा क्वेश्चन में, हाथ जोड़ के विनती है कि ना लिखें आप लोगों का समय भी खराब होगा इसमें। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। यहां पर अगला एस्पेक्ट है मेरा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें सर, वो और सुन लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा मुझे मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है यहां पर अभी। तो करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे हिंदी माध्यम के लिए, अपना करंट अफेयर्स की हम लोग क्लास करेंगे हिंदी माध्यम के लिए। क्लास एक्चुअली में बाइलिंगुअली होती हैं, तो जो बच्चे करना चाहें आ सकते हैं। अपना हिंदी माध्यम के लिए करेंगे करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर। इसमें होगा क्या, वीकेंड पे प्लान करेंगे करंट अफेयर्स क्लास, अपन लोग वीकेंड पे प्लान करेंगे दोस्तों। तो क्लास तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हैं, आपको खुद से करना है, तो क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, क्या करें सर? पहली बात दोस्तों, करंट अफेयर्स अगर आपको एग्जाम देना है 24 में या 25 में या 26 में, मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट 25 और 24 के होंगे यहां पर, ऐसा मैं मान के चलता हूं, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना, 24-25 के हैं। दैट मीन्स अगर आप 24 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स कवर करना है जन 23 से लेकर अप्रैल 24 तक, यानी एग्जाम से 1 महीने पहले तक। ये होता है आपका 26 मई को एग्जाम है तो अप्रैल पूरा कवर कर लीजिए। 16 मंथ का करंट अफेयर्स बेसिक है, करना ही है, ये करना है। और 25 का दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कब से करें कवर, फिर जैन 24 से करें कवर आप, और इसको आप जब भी एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले तक कर सकते हैं। तो 16 मंथ का करंट अफेयर्स आपको नेसेसरी है, आवश्यक है, ये करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर्स 16 मंथ का करना है। करंट अफेयर्स सोर्स क्या हो सर, कहां से पढ़ें करंट अफेयर्स? हिंदी के सोर्स क्या हो सर, हिंदी माध्यम के लिए, और इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश साइड, इंग्लिश के सोर्स क्या होने चाहिए सर? तो सोर्स में कॉमन सोर्स जो दोनों को करना है वो है पीआईबी। पीआईबी जरूर करना है दोस्तों, इसका ऑल्टरनेट नहीं है। गवर्नमेंट के, मैंने कहा ना गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की, इस बार मैं पीआईबी से कहूं तो ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन पीआईबी के हैं इस बार भी। इतना टफ पेपर था यूपीएससी का, उसमें भी 8 to 9 क्वेश्चन आपके आए हैं पीआईबी से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हमारा बाइलिंगुअल साइट है भारत सरकार की, भारत सरकार का मंत्रालय जो भी करते हैं वो यहां पर आता है। तो मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पीआईबी कवर करता है। तो दोनों मीडियम को कवर करना है, दोनों भाषा में होता है पीआईबी, दोनों लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया ईयरबुक, ईयरबुक लिख रहा हूं, दोनों भाषाओं में आती है ये, हिंदी इंग्लिश में, दोनों स्टूडेंट कवर करना है आपका इंडिया ईयरबुक। ये कुछ कॉमन है जो दोनों को करना है।
इंडिया ईयरबुक सरकार का प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार का जारी करता है। हर साल मार्च में नई बुक आती है। पुरानी वाली बुक ले लीजिएगा, एक साल पुरानी बुक ले लीजिएगा, कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है। 2-4 पेज नए ऐड होते हैं हार्डली उसके अंदर हर साल। ईयर बुक को पढ़ना चालू कर दो दोस्तों। इस बार हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इस बार जब इतना टफ पेपर था यूपीएससी का, मैं अभी दिखाऊंगा, शायद अभी क्वेश्चन लाया नहीं हूं उसके में, ईयर बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन थे। कैन यू बिलीव इट? इस बार 12 क्वेश्चन ईयर बुक से, पेजेस में आपको पेज नंबर दिखा दूंगा, 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, वो यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे। आसान है, इजी है, खुद ही पढ़ना है, कोई कराएगा नहीं, वो खुद ही पढ़ना है यार, पढ़ के समझ आना है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है कुछ, बस पढ़ना है। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, याद करना याद कर लीजिए, मल्टीपल रिवीजन करना है कर लीजिए। ईयर बुक यहां होनी चाहिए एग्जाम में जिन जाए आप देने। ईयर बुक मस्ट है, नेसेसरी है, नेसेसरी आइटम्स में से एक है, तो ईयर बुक पढ़ना है दोस्तों। याद रखिए ईयर बुक नाम पे बहुत सारी बुक आती है मार्केट में। पब्लिकेशन डिवीजन बता रहा हूं, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, सस्ती किताब है, ऑनलाइन उपलब्ध भी होगी आपके लिए। ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली काम करें हम लोग, बहुत इजी वे में कहूंगा मैं, फ्री भी उपलब्ध हो जाएगी, नेट पे सर्च करेंगे भारत सरकार का पुराना एडिशन फ्री मिल जाएंगे आपको। प्रकाशन विभाग दोस्तों, ये कॉमन आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों सोर्स करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर दोस्तों, कोई भी एक न्यूज़पेपर, हिंदी में है तो आप जागरण पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, जनसत्ता पढ़ते हैं कुछ लोग, पढ़िए आराम से, हिंदुस्तान पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। एक न्यूज़पेपर कम से कम वहां से कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं, द हिंदू में कह सकता हूं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं आप। एक पढ़िएगा, दोनों पढ़ने में समय भी खराब होगा, रिपीटेशन भी होगा और भटकाव भी होगा, तो बेहतर एक करें कोई सा भी आप। पर्सनली आई फील, मैं ओल्ड स्कूल हूं तो मैं द हिंदू पढ़ता हूं। एक्सप्रेस में जब पार्लियामेंट चलती है, क्योंकि एक्सप्रेस का पॉलिटिकल कवरेज बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल कवरेज बहुत शानदार है एक्सप्रेस का। द हिंदू का एनवायरमेंट एस्पेक्ट, साइंस टेक एस्पेक्ट, आईआर का एस्पेक्ट गजब है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आईआर पढ़ना चाहते हैं, आईआर का अपडेट करना है आपको, साइंस टेक का अपडेट करना है, एनवायरमेंट का तो उससे बस कहीं नहीं मिलने वाला बेस्ट आपको। और उससे बड़ी बात, पूरे दुनिया देश में, स्टेट में क्या हो रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का कवरेज केवल नॉर्थ इंडिया कवर करता है। द हिंदू नॉर्थ ईस्ट को, साउथ को, नॉर्थ को, वेस्ट को इक्वली कवर करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको स्टेट वाइज कवर करनी है, स्टेट्स न्यूज कवर करनी है, तो काफी अच्छा कवरेज है द हिंदू का। और फिर द हिंदू के एडिटोरियल्स, नो डाउट, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा प्रेफर करता हूं द हिंदू को इसके मुकाबले। इसमें 2 चीजें एक्सप्रेस में, तो पॉलिटिकल वर्जन इसका, खासकर जब पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या डिबेट हो रही है, बिल्स कौन से रखे गए, अच्छा कवर करता है ये। और इसका एक्सप्लेन्ड वाला पेज, जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है वो अच्छा कवर है। तो डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये आप कोई भी एक पेपर कवर कर सकते हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो वी हैव जागरण हमारे पास है, भास्कर पढ़ना चाहें आप लोग, आपकी जनसत्ता है पढ़ने के लिए आपके पास, लेकिन पर्सनली प्रेफर मैं करूंगा जागरण का नेशनल एडिशन, ठीक है। इसके अलावा एक बिजनेस पेपर, न्यूज़पेपर में एक होगा बिजनेस पेपर, आपको बताया मैंने आपको। जैसे मेरा चॉइस है बिजनेस लाइन पढ़ता हूं मैं, बिजनेस लाइन द हिंदू ग्रुप का ही है, द हिंदू ग्रुप का है बिजनेस लाइन, तो मैं पसंद करता हूं उसको। कोई और पढ़ सकते हैं, ईटी पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहें आप, और भी ऑप्शन है आपके पास। हिंदी में बताया मैंने आपको, यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड आता है दोस्तों हिंदी में, हिंदी एडिशन आता है बिजनेस स्टैंडर्ड का। ईटी का, इकोनॉमिक टाइम्स का हिंदी एडिशन आता है, वो पढ़ सकते हैं आप। न्यूज़पेपर हो गया दोस्तों, प्लस मैगजीन आपके ना चाहिए मुझे, ईयर बुक और पीआईबी हो गया। क्या कोई मंथली मैगजीन पढ़नी है सर हमको? नहीं, ये मेरा स्ट्रिक्टली नो है दोस्तों, मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी है। मंथली मैगजीन कभी मत पढ़िएगा, वो चाहे वो किसी नाम से आता हो, किसी का आता हो, कितने टॉपर्स ने रिकमेंड किया हो, मत देखिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो, ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके मन में जो आता है वो कीजिए आप। इसके बाद जो करना है कर सकते हैं आप, लेकिन ये बेसिक सोर्स है दोस्तों, को करना ही है। द हिंदू, एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन और पीआईबी। इसके बाद एक मैगजीन आती है दोस्तों डाउन टू अर्थ, खासकर मैं कहूंगा हिंदी वाले छात्र जरूर देख लें, क्योंकि आप यहां पर एनवायरमेंट नहीं कर रहे हैं द हिंदू का, क्योंकि आपके पास एनवायरमेंट की न्यूज कम हो जाती हैं। तो फिर मैं कहता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशली डाउन टू अर्थ का हिंदी एडिशन भी आता है, डाउन टू अर्थ का हिंदी एडिशन भी आता है। डाउन टू अर्थ एक किताब आती है, मैगजीन आती है, एनवायरमेंट की बातें होती हैं इसके अंदर, सुनीता नारायण जी की है, बहुत ही अल्टीमेटली यूपीएससी की काम की है दोस्तों, आप उसको पढ़ सकते हैं डाउन टू अर्थ को। यहाँ पर विशेषकर इसलिए हिंदी माध्यम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जागरण कई बार एनवायरमेंट खबरें कवर नहीं करता। जागरण में आईआर ठीक है, पॉलिटिकल कवरेज ठीक है, उनका एडिटोरियल भी ठीक ही देते हैं वो कई बार,
लेकिन उनका समस्या कहाँ पर है, वो एनवायरनमेंट कवर नहीं करते हैं। तो एनवायरनमेंट कवरेज के लिए आपको डाउन टू अर्थ देख सकते हैं, काफ़ी हद तक पीआईबी मदद करता है, पीआईबी देख सकते हैं आप, पीआईबी देख ही रहे हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर आपके पास कमी रहेगी, क्योंकि होता क्या है, बच्चे करते क्या है, अखबार एक पढ़ रहे हैं, डिपेंड होगा इस पर, फिर वो बाकी चीज़ें नहीं देखते हैं। तो आप अगर बाकी चीज़ें कवर कर रहे हैं लाइक पीआईबी, लाइक डीटी, तो फिर आपके लिए काम आसान है। तो मैगजीन का नाम है दोस्तों डाउन टू अर्थ, नाम सुना होगा आपने इस मैगजीन का। इस साल भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन देखे एक्सक्लूसिव जो डाउन टू अर्थ में थे और एग्जाम में दिखे थे मुझे। वो द हिंदू में भी आए थे, अलग बात है, डाउन टू अर्थ में भी थे वो। चलिए सोर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये हुए सोर्स। अब आते हैं क्या नोट्स बनाने हैं मुझे करंट अफेयर्स के, क्या नोट्स मेकिंग करनी है करंट अफेयर्स की दोस्तों। इसको लेकर दो राय हैं। मैं लगभग 18 साल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और लगभग ये बातें होती हैं कि एक वर्ग बनाता है, एक वर्ग कभी नहीं बनाता है, और दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। तो कोई वन लाइन फॉर्मूला नहीं है कि नोट्स बनाना जरूरी है। मेरे एक स्टूडेंट कहते थे, कुछ साल बाद सिलेक्ट हुए थे 14th रैंक, उन्होंने कहा सर मैं नोट्स नहीं बनाया कभी, आपको सुनता हूं सर, या मैं खुद पढ़ लिया, दैट्स इट। इंडेक्स बना लेता हूं, मैं नोट्स नहीं बनाता। वो कह रहा था मेरे रूम पार्टनर नोट्स बनाता था, उसके रूम पार्टनर की 81 रैंक थी, वो नोट्स बनाता था, उसकी 81 रैंक आ गई। अब वो नोट्स बनाता था, उसके पास जब एग्जाम देने गया 5-7 रजिस्टर थे, उसकी हर महीने खुद की एक रजिस्टर बन जाता था। सोचिए मैगजीन तो आएगी, खुद की मैगजीन तैयार कर लेता था अपनी वो एक, तभी सिलेक्ट हो गया। इसने नोट्स नहीं बनाया, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो कुछ सिंगल फॉर्मूला नहीं है नोट्स बनाने का। हाँ, अगर आप बात चाहते हैं बनाना तो क्या बनाएंगे मालूम है आप, देखिए जो डेली न्यूज़पेपर आता है ना, आज इंटरनेट के युग में इसके पीडीएफ बहुत मिल जाते हैं आपको नेट पर, बहुत सारे पीडीएफ हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको सिंगल पॉइंट पर कलेक्शन दे देती हैं। तो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना थोड़ा समय खराब करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इंटरनेट का यूज़ कीजिए, सही तरीके से कीजिए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको आज के न्यूज़पेपर का पीडीएफ दे देते हैं, तो मत बनाइए इसको, ठीक है। क्या वो पीआईबी कवर करते हैं उसके अंदर, कई करते हैं, तो पीआईबी कवर हो जाता है इसमें आपका। तो फिर नोट्स किसके बनाए जाएं, ईयर बुक का कोई नहीं बना के देगा आपको, तो बनाइए ईयर बुक के, ऑलरेडी 1000 पेज की बुक है यार, बना लो छोटे से नोट्स उसके, बना के रख लो, इसे रिवाइज करना आसान हो सके। तो ईयर बुक के बना लो दोस्त, यहाँ पर नोट्स आप डेली आपके नोट्स बनाएं। किसके बना सकते हैं आप, इंडेक्स बनाइए, डेली इंडेक्स बनाइए दोस्तों। इंडेक्स में क्या बना सकते हैं, आज खबरें क्या क्या आई। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, आज खबर आई कि पीएम साहब कल आसियान विजिट पे जाने वाले हैं, जकार्ता जाने वाले हैं। एक खबर आई ईरान ने न्यूक्लियर पावर 60% एनरिचमेंट कर लिया। एक खबर आई भारत सरकार ने 13 मेंबर पैनल बनाया हिल स्टेट के लिए। एक खबर आई, कुछ और खबरें होंगी। इंडेक्स बना लीजिए, क्योंकि होता क्या है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मेंबर पैनल बनाया हिल स्टेट के लिए, ये लाइन लिखी है। अब मैं जब रिवाइज करने बैठूंगा 1 महीने 2 महीने बाद, और ये लाइन मुझे पढ़ के क्लिक हो गई, न्यूज क्या आई थी याद आ गया, तो मैं अंदर क्यों जाऊंगा न्यूज के। सिर्फ इंडेक्स मेरी मदद क्या कर देगा, मुझे पूरा रिकॉल कर देगा, 10 मिनट के अंदर रिवीजन करा देगा। और करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूरी है। तो पीएम साहब जकार्ता जा रहे हैं, आसियान के साथ मीटिंग होगी, समिट लेवल टॉक होगी, ईस्ट एशियन समिट साइन होगा, वॉट एवर। तो ये जब मैं पढ़ूंगा आसियान इन जकार्ता, इतना लाइन पढ़ा, रिवाइज हो गया मेरा पूरा रिवाइज हो गया करंट अफेयर्स मेरा। जब मैं पढ़ता हूं इंडोनेशिया में के जकार्ता में आसियान समिट, तो आसियान क्या है, पीएम साहब गए, पीएम साहब ने वहां बात की, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्री ट्रेड की बात हुई, जकार्ता में ईस्ट एशियन समिट हुआ, ये रिकॉल खुलता है। और जब रिकॉल होना चालू होती हैं, रिवीजन आप खुद कर रहे हैं आपके दिमाग के अंदर, आपको सिर्फ इंडेक्स बताने की देर है मुझे यहां पर। क्लियर है बात मेरी, उम्मीद कर रहा हूं आपको सिर्फ ये आवश्यकता है कि क्लिक करा दे क्या ये चीज है, बस हमें यही काम करना है अपनी क्लास के अंदर। तो इंडेक्सिंग आप बना सकते हैं, इंडेक्सिंग जरूर बनाएं अपने यहां पर। इंडेक्सिंग से रिवीजन करना बहुत आसान होगा। डेली हार्डली 10 से 15 खबरें होती हैं। आप मान लीजिए 300 दिन पढ़ते हैं आज से लेकर, डेली 10 से 15 खबरें, हार्डली 3 से 4 हजार न्यूज। ये दोस्त इंडेक्स बनेगा आपका हार्डली 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर में। इसको रिवीजन करने बैठेंगे ना, कोई क्लिक कर लेंगे, उसके बाद तो पीडीएफ है आपके पास, डाउनलोड करके रखिए आपने। तो आप समय बचाइए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, इंडेक्स जरूर बनाइए। क्योंकि इंडेक्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन करने में एक एक पेज पलट के देखना पड़ेगा। आपने डाउनलोड कर लिया पीडीएफ, प्रिंट आउट निकाल के हाथ में रख लिया, 15-20 पेज की फाइल है डेली की, वो 10 पेज की फाइल है पीडीएफ, पूरा कौन पढ़ेगा, कौन पलटेगा उसको। इंडेक्स होगा, क्लिक करके आप समझ जाएंगे क्या क्या करना है आपको, कौन सी खबर पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी है। समझिए इस बात को, ठीक है। तो प्लीज इंडेक्सिंग करना चालू कर दीजिए, बहुत काम आती है। अगेन आंसर राइटिंग, यहां पर आंसर राइटिंग में वही काम करना है। आप आई12 पढ़ते हैं, आई12 पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली संपादकीय पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं।
फ्रेशर हैं तो अभी छोड़ दीजिए आंसर राइटिंग एडिटोरियल की, मॉडरेट लेवल पे आ गए हैं, 2-3 सेगमेंट हो चुके हैं, तो उनसे संबंधित आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। ये है राइटिंग की बात, नोट्स की बात, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और डेली पढ़ना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस क्लास में वीकेंड पे मिला करेंगे आपके साथ। जो मेरा अभी सर से बात हुआ है, प्रयास करेंगे सैटरडे, देखते हैं संडे पॉसिबल हो पाता है तो सैटरडे संडे में हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 घंटे बैठेंगे आपके साथ, और इन 3-4 घंटे के अंदर जो मैंने इंडेक्स तैयार किया पूरे हफ्ते का उसको स्कैन करेंगे। उसमें कौन कौन सी खबरें बहुत काम की हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं डेली घंटा देते हैं हम लोग तो 5-6 घंटे 7 घंटे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको आपके लिए लेकर आ रहे हैं 3 से 4 घंटे के अंदर, ठीक है। तो पूरा कंपोनेंट कंप्रेहेंसिव करेंगे हम लोग क्लास में। वहां पर जो भी आपकी न्यूज़ होंगी, जैसे मैंने कहा आज 15 न्यूज़ हैं, कल 10 न्यूज़ हैं, तो मैं आपके सामने इंडेक्स खोलता जाऊंगा और एक एक न्यूज़ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये हम प्रयास करेंगे, आने वाले हफ्तों में चालू कर देंगे क्लास आपके साथ। ये है करंट अफेयर्स की कुछ बेसिक जानकारी। आपके लिए मंच फिर से ओपन कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कुछ पूछना चाहें करंट अफेयर से पूछ सकते हैं आप लोग। चैट बॉक्स ऑन है आप लोगों का, आप लिखना चाहें बताइए जल्दी से मुझे आप लोग, कोई सवाल हो तो आपके पास अगर, या मैं अंत की ओर बढ़ रहा हूं अपने इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अपने। फिर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो यार आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, अच्छी बात है। आप लोगों के चेहरे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के जूम पे जो बैठे हैं इस समय। व्हाट अबाउट इंग्लिश मीडियम सर? आप इंग्लिश मीडियम क्लास ऑलरेडी चल रही है करंट अफेयर्स की, मुझे बताया गया है। सो ऑलरेडी वी हैव फैकल्टी फॉर इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स, सो आप उन फैकल्टी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर हिंदी मीडियम में जुड़ा हूँ मैं आपके साथ, सो हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को समझने के लिए। सर व्हाट अबाउट लेफ्ट ओवर करंट अफेयर्स? अबाउट लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट क्या करना है करंट अफेयर्स में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके लिए आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर खोल के एक दिन कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम ये काम करेंगे, न्यूज़पेपर बताऊंगा खोल के कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको, ठीक है। सर एज वी नो मार्क्स रेशियो GS3 इज लो। दोस्त आपका जो भी नाम है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्नेहा जी, आपने मुझसे पूछा कि पेपर 3 में मार्क्स कम आते हैं, होता क्या है वो समझ लीजिए। पेपर 3 और पेपर 1 का फॉर्मूला क्या है। फॉर हिंदी मीडियम कैंडिडेट पेपर 1 और 4 स्कोरिंग है, 2 और 3 कमजोर है, ये मानता हूं मैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इक्वल वेटेज है यहाँ पर, 1 to 4 कोई भी कर लीजिए। हिंदी मीडियम के बारे में बात कही जाती है कि 2 और 3 में मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो जान लीजिए एक बार, क्योंकि ये जो टॉपिक है स्टैटिक है, इनका गुड कंटेंट उपलब्ध है, अच्छी सामग्री आपको उपलब्ध है हिंदी माध्यम के लिए, एथिक्स की भी और आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन सोसाइटी के लिए भी। लेकिन जैसी बात करंट अफेयर्स की आती है, साइंस टेक की आती है, एनवायरमेंट की आती है, इंटरनल सिक्योरिटी की आती है, या फिर IR की आती है, या फिर गवर्नेंस की आती है, यहां पर हिंदी का मटेरियल थोड़ा सीमित हो जाता है। और जब सीमित हो जाता है न्यूज़पेपर बेस्ड, क्योंकि दोनों पर न्यूज़पेपर बेस्ड नहीं है, और जैसी न्यूज़पेपर की बात आती है बच्चे द हिंदू पढ़ नहीं पाते हिंदी में या एक्सप्रेस नहीं देखते हैं, वो उनको फील होता है कुछ छूट रहा है, और इसलिए शायद मार्क्स कम बोलते हैं वो। तो हमारा क्लास में ये होता है कि अच्छा कंटेंट हिंदी में कैसे लाया जाए आपके लिए, अच्छा कंटेंट बाइलिंगुअल में कैसे लाया जाए आपके लिए, और वही मेरी क्लास का अल्टीमेट गोल होता है। तो आप जुड़े हैं हमारे संस्थान के साथ, मेरे साथ, तो निश्चित तौर पर ये भूल जाइए पेपर 2-3 में कम नंबर आएंगे। इकोनॉमिक्स आपके खून में घुलेगी, मैं अभी से बोल रहा हूं, ब्लड में घुल जाएगी और बढ़िया चलेगी, आपकी EBC बनेंगे ब्लड में आपके, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ समस्या नहीं आएगी। प्लीज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर आप इंग्लिश मीडियम फैकल्टी में नहीं है? राइट नाउ नहीं है दोस्त, आप जुड़ना चाहिए, जुड़ जाइए, कोर्स तो क्लास तो चलेगी आप लोगों की। यहाँ पर मेरी क्लास बाइलिंगुअल ऐसे ही बोलता हूँ यार, क्लास में हिंदी इंग्लिश क्या है, जिनको बैठना है बैठ जाते हैं। हाँ, पर कोर अगर आप नॉन मैं कहूँगा हिंदी बेल्ट के हैं तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो उनको थोड़ा लेफ्ट आउट फील होगा। लेकिन जो कोर हिंदी के हैं या हिंदी प्लस इंग्लिश समझ सकते हैं, उनके लिए क्लास बहुत लाभान्वित करेंगे आपके साथ, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स के डेली क्लास नोट्स भी पढ़ के PDF फॉर्म में देंगे क्या? डेली क्लास नोट्स, देखिए मेरा गोल होता है दोस्त, आप सभी जानते होंगे मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर ओल्डबाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, या फिर मुखर्जी नगर में, दोनों क्लास चलती है मेरी। और अल्टीमेट गोल होता है जो मैं क्लास में लिखवाया है मैंने बच्चों को, अभी जो बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, या अभी बैच खत्म हुए इकोनॉमिक्स के, उनका प्रिंटेड PDF, उनके हैंड रिटन सबसे अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा। तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन वो नोट्स दूंगा जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, जो मेरे स्टूडेंट ने अभी 1 महीने पहले लिखे हैं, तो वो आपके लिए आसान रहेंगे, आपको इजी टू कैरी रहेंगे, इजी टू कैच रहेंगे आपके लिए हमेशा वो। तो वो नोट्स दूंगा मैं आपको, समझाऊंगा एक एक करके।
लिखवाने का समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो लिखवाने पे हम नहीं जाएंगे। हम एक काम करेंगे, सीधा आपको हम क्लास में प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ फॉर्म में जो हैंड रिटन है, कॉपी को स्कैन करके है, वो फोटो कॉपी नहीं है, कोई टाइप फॉर्म में नहीं है, वो हैंड रिटन है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं वो मैं दूंगा। अभी लेटेस्ट लिखे जा रहे हैं जो उस समय। हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ें यार, बिल्कुल पढ़ें। मैं यार मराठी स्कूल से था, मैं जब चालू किया था अपना पढ़ाना, मतलब पढ़ना, मैं मराठी स्कूल से था। हिंदी बोलना नहीं आती थी एक टाइम मुझे, मतलब मराठी स्कूल में रहा, फिर एमपी में, महाराष्ट्र में रहा बचपन मेरा, फिर एमपी आया, फिर तमिलनाडु या चेन्नई पढ़ने गया, आईआईटी में पढ़ा, वहाँ से हैदराबाद में रहा, फिर यूएस में जॉब करने गया। तो मेरे तो भाषाएं हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, तमिल, तेलुगु भी थोड़ी बहुत आती है, पंजाबी आती है, बहुत मेरे पंजाबी दोस्त थे वहाँ पर अमेरिका में, तो सब भाषाएं आ जाती हैं, सब भाषाएं बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है केवल आपके साथ कि कोई भी पढ़ सकते हैं, कंटेंट हर जगह है यार, कंटेंट हर जगह पर उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है। इस इंटरनेट के एरा में फ्री में कंटेंट है, तो पढ़िए आराम से, बस पढ़िए जरूर, डेली पढ़िए। चलिए प्लीज दोस्तों आगे बढ़े फटाफट हम लोग आपके साथ। कैन वी मिक्स सीए मोर टॉपिक्स एज अ नोट्स एंड अदर ऑन इंडेक्स? मिक्स सीए मेन टॉपिक्स एज नोट्स एज यू विश, एज यू विश, क्योंकि आपको ही मिल रहा है दोस्त। अब 15 टॉपिक के नोट्स कैसे बनाएंगे? 5 टॉपिक के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। और यूपीएससी कर क्या रहा है ना, वो बैकग्राउंड आके पूछता है, तो बैकग्राउंड के नोट्स कैसे बनाओगे फिर आप उसके? तो बहुत ज्यादा है। तो आजकल ऑनलाइन वेबसाइट आपको अच्छा कंटेंट दे रही है, ऑलरेडी पीडीएफ बना के देते हैं, बैकग्राउंड जोड़ देते हैं उसके अंदर वो, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें ना? जब पका पकाया है तो हमारा काम कहीं और मेहनत लगाएं, अपनी मेहनत तो करनी है, कहीं और लगाएं। सर ईयरबुक में कौन सी पढ़ें? 2024 में अटेम्प्ट देना है, तो दोस्त 23 में आ चुकी है ईयरबुक, 23 वाली आ चुकी है, वो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ईयरबुक 23 वाली पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है सर। सिलेबस मेंशन इंडियन इकोनॉमी, इज देयर एनी नीड टू स्टडी ग्लोबल इकोनॉमी? ग्लोबल इकोनॉमी एस्पेक्ट पढ़ना है दोस्त, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में है। इंडियन इकोनॉमी आइसोलेट नहीं है, वो जुड़ी है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी हमको, और दोनों पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ के बिना कैसे करेंगे इंडियन इकोनॉमी को आप? इंडिया यूएस ट्रेड, अब ईयू का कनाडा से एग्रीमेंट हुआ, अब ईयू कह रहा है इंडिया से एग्रीमेंट करना है, और वही शर्तों पे करना है, तो वो शर्तें क्या मालूम होना चाहिए फिर आपको। तो ऑफकोर्स ग्लोबल इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ग्लोबल शेयर मार्केट, ग्लोबल कॉर्पोरेट, ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट, इससे बचेंगे। ग्लोबल स्केल पर ऐसी न्यूज जो इंडिया पे इंपैक्ट डाल रही हैं, उनको जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है सर। जो करंट अफेयर्स मिस हो गए हैं प्रीवियस मंथ के, वो मैं हूं ना टाइप का मैं कहता हूं हमेशा। आशीर्वाद सर, सिंगल सॉल्यूशन फॉर यू, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन हूं दोस्तों मैं। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 15 साल 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, कभी बाहर नहीं गया। एक लाइन में चाहते से बोलूंगा आप लोगों से इस क्लास में अंत करते हुए, देखिए मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, एक बात हमेशा बोलता हूं उनको, आपको हो सकता है हर चीज करंट अफेयर्स में ना आती हो, संभव नहीं है। इतने सारे न्यूज़पेपर, इतना कंटेंट पढ़ने का मैं भी छूट सकता है, मुझे छूट जाता होगा कई बार, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो दूसरों से आगे रहें। ये कंपटीशन है दोस्त, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं कोई जरूरत नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन आते हो, बाकियों को 48 आते हो, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। हमें कंपटीशन में आगे रहना है, हमें इतना करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, कोई इतना पढ़ नहीं सकता। हमें इतनी इकोनॉमी पढ़ लेनी है, कोई पढ़ नहीं सकता। तो हमारा गोल वो है, दूसरों से ज्यादा आना चाहिए। सब कुछ आना संभव नहीं है यार। इकोनॉमिक्स के मास्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के नेट क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो भी हमसे ज़्यादा जानते होंगे, हमें उतना नहीं जानना। हमें यूपीएससी का जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, 1 लाख 2 लाख एग्जाम 15,000 के बीच ही होता है, वो जो 15,000 कैंडिडेट दे रहे हैं, हमें उनसे ज़्यादा आनी चाहिए। दैट्स इट, उतना पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो करंट अफेयर्स इकोनॉमी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। जो भी आपका बैच रहे, जहां भी अपने वो चालू करेंगे, जब भी चालू होगा, प्रयास करें रेगुलर क्लास आ पाए। कंसिस्टेंसी मैंने पहले ही कह दिया है, पहली क्लास में तब आए जब अंतिम क्लास में आने का वादा करें, अदरवाइज ना आए। बहुत सारे अन्य फैकल्टी हैं, अन्य जगह पर आप समय दे सकते हैं। इंग्लिश में सीए सर बताएंगे, आपको फैकल्टी बता दी जाएंगी। 27 में अटेम्प्ट देना है, आराम से चिल मारो यार, अभी आराम से थोड़ा पढ़ लो पहले। 27 में एग्जाम देना है तो तैयारी करो बेसिक एनसीईआरटी। आशीर्वाद सर की आवश्यकता नहीं है, आपको भी एनसीईआरटी की आवश्यकता है। हाउ टू रिकॉल एंड रिमेंबर न्यूज? इंडेक्स यार, इंडेक्स मालूम इंडेक्स का फायदा क्या होता है? मैं एग्जाम समझो इंडेक्स का फायदा क्या होता है। देखिए जब मैंने इंडेक्स बनाया आज, ठीक है,
दोस्तों, आप लोग मेहनत करनी पड़ेगी, संस्थान आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन दौड़ना जीतना आप ही को है। ये रेस है कछुए वाली, मैराथन है। आराम चलिए, एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल पैनिक मत लीजिए। कई दिनों तक कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल पैनिक मत लीजिए। कई महीनों तक कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल पैनिक मत लीजिएगा। ज्ञान प्राप्त होता है, रातों रात हो जाता है। आपने पढ़ी होंगी कहानियां महात्मा लोगों की, उनको ज्ञान प्राप्ति रातों रात हो जाती है, पेड़ के नीचे बैठे बैठे हो जाती है, एकाएक हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि एकाएक हो गई, वो ज्ञान प्राप्ति में समय लगा होगा। उस रात को अनलाइटमेंट हो गया किसी का, उस पेड़ के नीचे अनलाइटमेंट हो गया किसी का, भगवान बुद्ध बन गए। तो वही बात आपके साथ भी है। आप पढ़ते रहिए, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको लगे हाँ मैं तैयार हूं, या कल से बेहतर स्थिति में हूं। अभी के लिए क्षमा चाहूंगा, अभी क्लास को रोकूंगा। मैं आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले वीकेंड पर। संभवतः हम लोग करंट अफेयर शेड्यूल दे दूंगा मैं आपको, कैसे चालू होंगी क्लासेस, कब से चालू होंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे चर्चा करके, बात करके। उम्मीद करता हूं आपको भी ऐसी फीलिंग हुई होगी मेरे साथ बात करके। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। सभी को एक बार फिर से आने वाली जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मिलूंगा जल्दी आपके साथ। थैंक यू, शुक्रिया।